पंजाबी खबरां दे विच सारिआं दा निघा स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त होस्ट परमजीत सिंह भगना। सब तो पहला निगाह मारदे हां अज दीआं मुख खबरां ते। बिक्रम मजीठिया नूं बाजवा ने अपने अंदाज च दित्ता जवाब। मुख मंत्री ने पंजाब आउण वाले नागरिकां नूं 21 दिनां दे एकांतवास भेजण दा कीता आदेश। शुरू हो गई है उड़ानां दी बुकिंग, तुसीं भी बुक कर सकदे हो अपनी उड़ान। आपने कणक की समय सिर अदायगी ना होने ते चुके सवाल, मंडियां च बदहाली लई सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया। चंडीगढ़ च कोरोना के नवे पॉजिटिव मरीज मिले, गिनती हुई 59। भारत च लॉकडाउन 3 की तैयारी आखिर किन्नी कुछ जरूरी है तालाबंदी। कोरोना करके जिन्हां नूं कीता बदनाम ओही तबलिंगी बचा रही है लोकां दी जान। हुण खबरां विस्तार दे नाल। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कणक की खरीद प्रबंधां दा जायजा लैण वास्ते बटाला अनाज मंडी विच पहुंचे। इस मौके ते उन्हां ने मंडी विच आए किसान ते मंडी दे प्रशासनिक अधिकारियों के नाल राबता कायम किया ते बाजवा ने कहा कि किसानां दा एक एक दाना खरीदिया जाएगा। किसानां नूं मंडियां विच किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आउण दित्ती जाएगी। इस मौके ते श्रोमणी अकाली दल दे बिक्रम सिंह मजीठिया दे बयान दा प्रताप सिंह बाजवा ने अपने अंदाज दे विच बयान दा जवाब दिता। ते गुरदासपुर तो साडे पत्रकार जतिंदर कुंदल ने खास तौर ते बाजवा साहब नाल गलबात कीती है। ते आओ जाणदे हां कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं की मोड़मा जवाब उन्हां वल्लों दिता गया। जो अज की तरीक च पिछले साल जो कणक आई सी उहदे नालों हुण इत्थे वध आ चुकी ते वध चुकी जा चुकी है, लिफ्टिंग भी नाल हो रही है। सो मैं किसानों ने पूछा, सब ने पूछा, सारे कहते सी तसली बख्शा उन्होंने। जो पंजाब सरकार ने, जो कैप्टन साहब ने, जो सिविल सप्लाई महकमे ने किया, बहुत वधिया किया। हुण ही कैप्टन साहब 3 तरीक नूं जो फैसला सुनाउणगे लोगों के भले वास्ते सुनाउणगे। ये बीमारी ऐसी है जिहदा हजे तक सारी दुनिया च कोई इलाज नहीं लभ्या। सो इनू प्रिकाशनस नाल ही इस तो बचा जा सकता। जे महीना लॉकडाउन रहा तो सिर्फ लोगों की जान वास्ते, उन्होंने जान की हिफाजत वास्ते लॉकडाउन किया गया। जे लोड़ पई लोगों के बचाव वास्ते तो फिर शायद करेंगे, पर यह फैसला कैप्टन साहब का वो 3 तरीक को अनाउंस कर। वो अकाली दल वाले अपोजिशन जिन्हें उन्होंने गल्लां क्रिटिसाइज करते रहना। उन्होंने कहो भी मोदी साहब ने पुछन भी उन्हें कितना कट लाया। जे मोदी साहब के कट नूं उधर तो मूँह नहीं करते तो साढ़े कट वाल ध्यान करते। सो मैं मजीठिया साहब को कहांगा, मजीठिया साहब पहला मोदी साहब का कट सुन लो, फिर साडे नाल गल करो। इन्हां फिगर तो नहीं पता, जे इहो जी गल होएगी तो वेख लवांगे की पोजीशन हैगी आ। जिहड़े एजड ने ते जां जिहड़े बच्चे ने उन्हां दा इस बीमारी का ज़्यादा असर हुंदा, तो नुकसान हुंदा वा। सीएम साहब ने हर डेथ की आडिट का हुक्म दे दिता, सारी गल सामने आ जाएगी। जिहड़ा इंसान सारी दुनिया च इकानमिस्ट गिणिया गया है, सियाणा गिणिया गया, तो सलाह तो कहते हैं कंध को भी लै लेनी चाहिए है। तो कैप्टन साहब ने बहुत वधिया काम किया। हर कोलों सलाह मंगी है, हर कोलों गाइडेंस मंगी है, तो चंगे मनुख हिंदुस्तान के इकट्ठे करके उन्होंने गाइडेंस मंगी है। तो वो मुताबिक चाहणगे करनगे भी पंजाब की इकानमी मुड़ के पैरों पर आवे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भावें आउंदे दिनां विच बंदोबस्त ते सावधानियां विच कुछ छूट देण वास्ते तैयारियां कीतियां जा रही हैं। मंगलवार नूं इस चीज़ का ऐलान कर दिता गया है। कोविड के फैलाव की रोकथाम वास्ते होरनां थावां तो पंजाब विच आउण वाले हरेक नागरिक नूं लाजमी 21 दिन का एकांतवास भेजण की तैयारी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों की गई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदेड़ साहब तो आउण वाले श्रद्धालुआं ਅਤੇ राजस्थान तो आने वाले विद्यार्थियों ते मजदूरों नूं सरहद उत्ते रोक के सरकारी एकांतवास केंद्रां दे विच भेजिया जाऊगा, जो ये यकीनी बनाया जा सके कि 21 दिनां दे एकांतवास च ये दूजे राज्यां दे विच घुल मिल ना सकण, दूजे लोकां च ना घुल मिल सकण। उन्होंने कहा कि उन्हां दी सरकार सहायता करेगी ते पिछले दिनों तो परत रहे लोकां नूं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरिया के एकांतवास विच रखिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उस वेले जदों वो संकेत दिता तो सूबे के कोविड-19 ते करफ्यू की स्थिति विचों बाहर कढ़न की नीति घड़न वास्ते माहरां दी जिहड़ी कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार के उपर सारी सावधानियां नूं ख्याल विच रखते हुए उन्होंने सरकार नूं किसी तरह की ढिल नहीं देनी है। सो सरकार वालों कोई ढिल अजे नहीं देने के संकेत मिल के आ रहे ने। सो दस्सिया जा रहा है कि पंजाब दे विच
ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਆਖਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਰੇਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਡਾਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ट्रैवल पोर्टल दे विच अपनी टिकट बुक करवा सकते हो। लॉकडाउन 3 मई नूं खत्म होने वाला, पर एयरलाइनां ने इस महीने की बुकिंग तो इनकार कर दिता है। इंडिगो, गो एयर ते जैट स्पाइस की गल की जाए, स्पाइस जैट एयर एशिया ने अपनी बुकिंग है 1 जून नूं खोली है। ते जानकारियां दे विच दस्सिया जा रहा है कि लॉकडाउन तो बाद टिकटां की बुकिंग शुरू की जाएगी, पर लॉकडाउन की म्याद वधण कारण कंपनियों नूं टिकटां दे पैसे वापस करने पैने सी। यही कारण है कि हवाई कंपनियां हुण जून तो बुकिंग शुरू करनगियां। जिक्रयोग है कि लॉकडाउन कारण सब तो वध मार हवाई कंपनियां नूं पई है ते घाटे विच चल रही ज्यादातर कंपनियां दे कोल फिलहाल पैसे की कमी चल रही है। सो हुण वेखना होवेगा कि जून दे विच ये जिहड़ियां कंपनियां अपनियां टिकटां खोल चुकियां ने, जून तक कोविड-19 की स्थिति भारत के दूजे राज्यों में की होवेगी। आम आदमी पार्टी किसान विंग के प्रधान ते विधायक कुलतार सिंह सधवा ने आंकड़ियां दा हवाला दे के सूबे दीयां मंडियां विच औसतन 50% कणक लिफ्टिंग हुई है, इस तरह की एक खबर कढ़ के बाहर रखी है, जदों कि कई मंडियां विच अजे तक महज 30% कणक चुकी गई है। मंडियां विचकार कणक दी ढेरियां लगियां हुईयां ने ते कणक दीयां नवी आमद मंडी विच थां किते बची नहीं है, थां जिथे मंडी दे विच कणक सिੱਟਣ जोगी होवे, जिस करके हुण सब नूं परेशानी आ रही है ते सीधे तौर ते सरकार नूं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार ने पंजाब दे नक्को नक भरे गोदामां च जरूरतमंद सूबियां वास्ते समय सिर लिफ्टिंग करवाई हुंदी तां कोरोना कारण मुश्किल हालातां विच ज़्यादा परेशानियां ना हुंदियां। ते तुहानूं दस्सीए कि कणक दे इह हाल ने मंडियां दे विच, जिथे सरकारी खरीद दी कणक भी मंडियां दे विच रुल रही है, उत्थे कई कच्चियां मंडियां होने के बावजूद बारिश पै के वो कणक जिहड़ी उत्थे खराब हो रही है, लेकिन सरकार दे कंन ते जू नहीं रेंग रही। बेशक प्रताप सिंह बाजवा बटाला मंडी दे विच वड्डे वड्डे दावे करके गए ने, पर बटाला दे इलाके दे विच दी ये कुछ मंडियां जिहड़ियां कि इस वक्त तुसीं देख रहे हो, इन्हां दे विच ये कणक अज भी सड़ रही है। कोरोना वायरस का कहर चंडीगढ़ दे विच लगातार वाधा जा रहा है। पिछले दिनों में 20 के करीब पॉजिटिव मामले आउण कारण चंडीगढ़ प्रशासन की चिंता होर भी ज्यादा वध गई है। ते तुहानूं दस दईए कि शहर दे विच कोरोना वायरस के मरीज वध रहे ने। मंगलवार शाम तक 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले ने। कईयां दे सैंपल दी रिपोर्ट अजे आउणी बाकी है। सैक्टर 30 सब तो ज्यादा प्रभावित इलाका दस्सिया जा रहा है। चंडीगढ़ में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की गिणती वध के हुण 59 पहुंच चुकी है। तो इहदे नाल ही कोरोना के मरीजों की गिणती सूबे में 342 पहुंच चुकी है, जदों कि कोरोना नाल मृतकों की संख्या 19 हो चुकी है। ते तुहानूं दस्सीए कि चंडीगढ़ दे विच लंघे पिछले 2 दिनों दे विच कोविड के मरीजों की गिणती एकदम वधी है। एक पासे देश विच कोरोना वायरस का संक्रमण वधदा जा रहा है, तो दूजे पासे प्रधानमंत्री ने इस गल दे उपर जोर दिता होया कि सारे सूबियां दे मुख मंत्रियों नाल गलबात करन तो बाद आखिरी फैसला लता जाएगा। सूबियां दे सारे सीएमां नाल 3 घंटे मंथन करन तो बाद भी वायरस कट्टण दा ओही फार्मूला अपनाया जाएगा। इस तरह की उम्मीदां लगाईयां जा रही ने। देश विच लॉकडाउन 3 मानसिक ते शारीरिक तौर पर तैयार रहना पवेगा, क्योंकि समय की मंग इस तरह की बनती जा रही है। मौजूदा स्थिति को वेखते हुए मन लो जे लॉकडाउन 3 मई तो अगे जाना निश्चित है, तो लॉकडाउन वधाउणा क्यों पै रहा है। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ कि उत्तर प्रदेश कानपुर तो वेखण ਨੂੰ मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर ਵਿੱਚ कोरोना कातल रूप धारण कर चुकिया। उधर गुजरात दे विच भी हालात बेहद माड़े ने। महाराष्ट्र की स्थिति सब तो खराब चल रही है। राजधानी दिल्ली दे विच हॉटस्पॉटां की गिणती
दिन प्रति दिन ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सोमवार ਨੂੰ मैक्स ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 33 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ कोरोना संक्रमित हो गए ने, जो कि पहला ही हॉटस्पॉट ने ते इत्थे मरीजां दी गिणती भी लगातार ਵਧਦੀ जा रही है। आंकड़िਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ देश ਦੇ 8 सूबे कोरोना ਦੇ 88% मामले इत्थों निकल के आए ने। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ते आंध्र प्रदेश संक्रमण सब तो ज्यादा फैलिया होया है। इन्हां 8 सूबिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤਬਲਿੰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ पुष्टि हुई सी कि कोरोना वायरस के नाल संक्रमित ने। सूत्रों ने दस्सिया कि जमात के मैंबर जिन्हां ने अपना प्लाज्मा दान किया सी उन्हां दा इलाज सुल्तानपुरी दे नरेला क्वारंटाइन सेंटरां दे विच कीता गया। इस तो बाद वो ठीक हो गए। सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे होर अपने प्लाज्मा दान करने वास्ते उन्हां वल्लों इच्छा जताई गई है। सूत्रों ने दस्सिया कि तबलिंगी जमात दे बहुत सारे मैंबर वख-वख क्वारंटाइन सेंटरां विच अपना प्लाज्मा दान करने की इच्छा जाहिर कर चुके ने। इस तो पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते कोविड-19 की बीमारी तो ठीक होए लोगों को प्लाज्मा दान करने की अपील की सी। सुल्तानपुरी ते नरेला क्वारंटाइन सेंटर दे विच ऐतवार शाम नूं इफ्तार तो बाद दान करने वालियां दे खून तो प्लाजा लैण दी प्रतिक्रिया दिल्ली दे सरकारी हस्पताल दे निजी हस्पताल दे डॉक्टरां दी निगरानी हेठ शुरू हुई है। सो यह ਉਹੀ तबलिंगी जमात है जिस ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਤ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਬਲਿੰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।